2022 सन 2022 साल में हमारे सिर्फ 2 ही फेस्टिवल आते हैं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट है, तीसरे किसी फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। इस्लाम में मुसलमानों के लिए सिर्फ 2 ही फेस्टिवल हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। एंड टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये कि हमारा दूसरा फेस्टिवल आने वाला है बहुत जल्द, जिसका नाम है ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा के दिनों के अंदर एक पर्टिकुलर वर्शिप होती है, एक मखसूस इबादत होती है जिसको वो लोग अंजाम देते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। उस वर्शिप का नाम है कुर्बानी, यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए एनिमल्स को सेक्रीफाइस कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जानवरों की कुर्बानी कहते हैं, जानवरों को ज़िबाह करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि किस शख्स पर कुर्बानी करना कंपलसरी है, किस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है, और इस्लाम की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि अगर वो किसी शख्स के अंदर पाई जाती हैं तो उस शख्स पर कुर्बानी करना ये कंपलसरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कंडीशंस कि वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं और क्या है। याद रखें कि इस्लाम ने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर वो कंडीशंस पाई जाती हैं तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। यानी अगर वो बंदा कुर्बानी नहीं करेगा, अल्लाह के रास्ते में एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, जानवरों को ज़िबा नहीं करेगा, तो वो बंदा गुनहगार होगा। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं। पहली है मुस्लिम, दूसरी है सैन, तीसरी है एडल्ट, चौथी है फ्री मैन, पांचवी है नॉन ट्रेवलर और छठी है वेल्थ एक्सेस ऑफ नीड्स इक्वल टू करेक्ट लेवल ऑफ निसाब। ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि इस्लाम ने मुतय्यन की, इस्लाम ने बताई हैं। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस किसी एक शख्स के अंदर पाई जाती हैं ईद उल अज़हा के दिन, तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। यानी अगर वो बंदा कुर्बानी नहीं करेगा तो वो बंदा गुनहगार होगा। तो आइए अब हम इन कंडीशंस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो पहला है मुस्लिम के बंदा मुसलमान हो, दूसरा है सैन के बंदा समझदार हो, तीसरा है एडल्ट के बंदा बालिग हो, चौथा है फ्री मैन के बंदा आज़ाद हो, गुलाम ना हो। ये जो स्लेवरी का इशू है ये पहले ज़माने में था, इस ज़माने के अंदर हर कोई फ्री मैन है, हर कोई आज़ाद है, कोई गुलाम नहीं है, ठीक है ना। और आपका पाँचवा है नॉन ट्रेवलर, यानी मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। और छठा है कि उसके पास अपनी ज़रूरियात से ज़ायद इतना माल हो जो कि निसाब तक पहुंच जाए, ठीक है ना। यानी 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से उसकी कॉस्ट इन दोनों में से किसी एक की कॉस्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी वजाहत थी उन कंडीशंस की जो कि इस्लाम ने बयान की है। अब लास्टली मैं इस टॉपिक को समअप करता हूँ। ये जो मैंने कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं, अगर किसी शख्स के अंदर ये कंडीशंस पाई जाती हैं ईद उल अज़हा के दिन, तो उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। यानी अगर वो बंदा कुर्बानी नहीं करेगा, अल्लाह ताला के लिए एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, जानवरों को ज़िबा नहीं करेगा, तो वो बंदा गुनहगार हो। और यहाँ पर आप लोग एक बात और नोट करें, ये जो मैंने छठी कंडीशन एक्सप्लेन की है कि वेल्थ एक्सेस ऑफ नीड्स इक्वल टू करेक्ट लेवल ऑफ निसाब, कि वो जो माल है ज़रूरियात से ज़ायद अगर वो निसाब के इक्वल हो रहा है तो कुर्बानी वाजिब है, अगर निसाब के इक्वल नहीं हो रहा तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये जो एक्सेस है, ज़ायद माल जो है, इसके अंदर कौन कौन सा माल आता है, ठीक है ना। कौन कौन सा माल इसके अंदर आता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कैश आता है, सिर्फ पैसा आता है, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि हर वो चीज़ जो आपकी है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं है, आपके यूसेज के अंदर नहीं है, आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो भी ज़ायद माल के अंदर आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं और उन 10 जोड़ी कपड़ों में से आप सिर्फ 5 जोड़ी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आपके यूसेज में, आपके इस्तेमाल में सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े हैं, बाकी जो 5 जोड़ी कपड़े हैं आप उनको इस्तेमाल करते ही नहीं हो, ठीक है ना, बिल्कुल भी आप उनको इस्तेमाल नहीं करते हो, तो वो ज़ायद माल के अंदर आएगा। आपको उन कपड़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट का हिसाब लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा करना पड़ेगा सारी कीमत को मिला करके कि अब ये निसाब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर निसाब तक वो कीमत पहुंच रही है तो कुर्बानी वाजिब है, अगर नहीं पहुंच रही तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, चूँकि कंडीशन नहीं पाई गई। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।